अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आईटी प्रोफेशनल की तरफ से मैं आपका होस्ट मोहम्मद यूसुफ। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि लार्वल के अंदर एट द रेट इज सेट और एट द रेट जो एम्पटी डायरेक्टिव है इसका लार्वल टेम्पलेट का, उसको कैसे यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि आपको हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आप न्यू ट्रेंड से आगाह रह सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं इस सेट के मेथड में। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि इस सेट का जो डायरेक्टिव है, उसका मतलब है कि जब तक कोई चीज़ सेट नहीं होगी उसको चेक करने के लिए, यानी कि कोई वेरिएबल है, कोई सेशन है या कोई जो भी है, उसको चेक करने के लिए क्या वो डिफाइन किया गया है या नहीं, क्या उसके अंदर वैल्यू नल तो नहीं है। तो फॉर एग्जांपल हमने वेब डॉट पी पे एक राउट डिफाइन किया हुआ है और इस राउट में हम जो व्यू के साथ भेज रहे हैं वो माई व्यू, और उसके साथ नेम के साथ हम ये वाला नेम भेज रहे हैं। तो अब अगर हम अपने व्यू पे जाएं और यहाँ पे इसको जो है करली ब्रेसेस के अंदर, सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि ये मैंने एक राउट डिफाइन किया है और उसके ऊपर मैं डिस्प्ले का जो यूआरएल है वो कॉल करूंगा, और उसको कॉल करने पे मेरा ये वाला जो फंक्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला रन हो जाएगा। और इस फंक्शन के अंदर क्या होगा कि मैं एक व्यू रिटर्न करवाऊंगा और उस व्यू के साथ विद का मेथड लगा है, व्यू के साथ मैं एक नेम वेरिएबल भेजूंगा और उसमें एक हमारे पास वैल्यू है जो इस नेम वेरिएबल के अंदर पड़ी है। तो इसको अब अगर हम शो करवाएं यहाँ पे नेम के वेरिएबल को और अपने ब्राउज़र में इसको रन करके चेक करें, तो मेरे ख्याल में मैंने अपना प्रोजेक्ट जो है वो रन कर रखा है। तो यहाँ पे अगर इसको चेक करें, मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो रिफ्रेश करने पे क्या होता है देखते हैं। हाँ, तो यूसुफ आ रहा है। अगर मैं इसको डिफाइन ही नहीं करता, यहाँ पे अपने वेरिएबल को कोई वैल्यू ही नहीं देता इस तरह करके, और या फिर मैं क्या करता हूँ, मैं इसको भेजता ही नहीं हूँ साथ, क्योंकि ये अब डिफाइन ही नहीं है, तो मेरे जो व्यू है इसके ऊपर मुझे एरर आ जाएगा कि आपका ये जो वेरिएबल है ये तो डिफाइंड ही नहीं है। तो दोस्तों, ये एरर जो है इससे बचने के लिए हम इस सेट का मेथड जो है वो यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं इसको प्रिंट करवाने से पहले यहाँ पे चेक कर लेता हूँ कि इस सेट कि ये सेट है या नहीं। तो मैं वेरिएबल का नेम यहाँ पे दे दूंगा, तो नेम ये हो गया। अच्छा, अब अगर ये जो वेरिएबल है ये अगर ये डिफाइंड होगा तो तभी ये शो होगा, वरना एरर नहीं शो होगा। ये देखें आप, यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो अगर ये सेट होगा तभी शो होगा, वरना नहीं होगा। हम इस तरह एरर से बच सकते हैं। तो दोस्तों, दूसरी बात यह है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे कोई सेशन डिफाइन किया हुआ है, मैं यहाँ पे एक सेशन डिफाइन करता हूँ, तो सेशन को चेक करने के लिए भी ये यूज होता है। मैं यहाँ पे सेशन ले आता हूँ और सेशन के अंदर जो है कुछ वैल्यू स्टोर करवाता हूँ, मैं यहाँ पे नेम स्टोर करवाता हूँ और इस नेम में मैं कुछ वैल्यू रख देता हूँ यू। तो अब मैं इसको यूज करता हूँ अपने जाके व्यू के ऊपर, यहाँ पे मैं व्यू पे यूज करता हूँ इसको। तो सेशन यूज करने के लिए दोस्तों आपको पता है, मैं इसको कमेंट में डाल देता हूँ कुछ देर के लिए। तो यहाँ पे मैं सेशन की वैल्यू प्रिंट करवाता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेशन, और सेशन का मैंने नेम की दी थी नेम। अब मैं अगर इसको रिफ्रेश करूं तो मुझे कुछ रिजल्ट्स मिलेंगे। यहाँ पे तो नहीं मिल रहे, देख लेते हैं कि क्या मसला है। यहाँ पे हमने जो है गेट का जो मेथड है वो लगाना होता है शायद। अच्छा, तो गेट का मेथड लगा के देख लेते हैं यहाँ पे। तो मैंने क्या रखा था, की जो रखी थी नेम रखा था, ये नेम आ गया। अब इसको रिफ्रेश करते हैं तो नहीं रिजल्ट आ रहे। मैं देखता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर।
हाँ दोस्तों, हमें यहाँ पे ये कॉमा नहीं डालना होता, यहाँ पे हमें ये वाला साइन डालना होता है और इस तरह हम जो है अपने सेशन को एक्सेस कर सकते हैं। ये कर लिया। अब अगर मैं जाऊं तो रिफ्रेश करता हूं इसको, तो आप देख रहे हैं कि यू आ रहा है। अब फॉर एग्जांपल हमने ये सेशन सेट ही नहीं किया, तो अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा तो मुझे फिर एरर मिलेगा। अब सेशन ये सेट हो चुका है। अगर मैं सेशन पहले न्यू सेट कर लेता हूँ, वहां पे जाके मैं नेम 2 कर देता हूँ, तो नेम 2 का सेशन तो अभी तक बना ही नहीं है, तो मैं इसको कैसे यूज कर सकता हूँ देखें, तो ये तो यूज ही नहीं हो सकता। दोस्तों इस तरह हम सेशन को भी चेक कर लेते हैं। उसके अलावा दोस्तों अब बात करते हैं हम इम्पोर्टी की, कि सेशन जो है वो कोई वेरिएबल है, सेशन है, अगर वो इम्पोर्टी है यानी कि खाली है, तो फिर हमें जो है कोई और मैसेज फॉर एग्जांपल शो करवाना था। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ वैल्यू, एक पुट कर देता हूँ नेम, और इसको मैं वापस ले जाता हूँ जिस तरह हमारी पहली कंडीशन थी इसकी। हाँ, तो यहाँ पे ये जो नेम था ये रिटर्न हो रहा था, और उधर जो है हम नेम को जो प्रिंट करवा रहे थे, यहाँ पे नेम का जो वेरिएबल है हम यहाँ पे इसको शो करवा रहे थे। अब अगर मैं इसको शो करवाता हूँ तो वैल्यूज आ जाएंगे, यूसुफ लिखा हुआ आ जाएगा। लेकिन अगर ये खाली है तो हमने और मैसेज करवाना है, और अगर ये इसके अंदर वैल्यू है तो फिर तो हमने यही मैसेज शो करवाना है। मैं यहाँ पे करता हूँ ये, यहाँ पे देखिए अगर तो नेम के अंदर कोई चीज़ है तो फिर ये वाला मैसेज शो हो जाएगा। अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे इसको एक और डाल लेते हैं और यहाँ पे ये वाली कंडीशन लगा देते हैं। इसको छोड़ें आप, तो मैं यहाँ पे इम्पटी को चेक करने वाला था। तो इम्पटी को चेक करने का सिंपल सा मेथड है, यहाँ पे मैं लगाता हूँ इम्पटी, उसके बाद एंड इम्पटी, ये मैंने लगा दिया। अब दोस्तों अगर तो ये है इम्पटी, देखिए अगर मैं इसको अब चलाता हूँ यहाँ पे डिस्प्ले, अगर ये एम्प्टी होगा तो तब ये वाला मैसेज शो होगा। फॉर एग्जांपल हमने यूसुफ के अंदर कुछ डाला ही नहीं है, ये देखें अगर मैंने इसके अंदर कुछ डाला नहीं है तो मैं लेकिन यूसुफ को यहाँ पे जो है पहले चेक कर लेता हूँ कि अगर उसके अंदर कोई वैल्यू आए तो ठीक है, वरना जो मैं वैल्यू शो करवा रहा हूँ डिफ़ॉल्ट वैल्यू, मैं डिफ़ॉल्ट यहाँ पे पुट करता हूँ, आप अपनी लॉजिक के मुताबिक कुछ भी पुट कर सकते हैं। अगर तो नेम के नेम जो है वो एम्प्टी है तो फिर ये वाली चीज़ जो है वो शो हो जाए, वरना जो भी नेम था उसका H1 वो शो हो जाए। मैं लगा देता हूँ नेम, ये करली ब्रेसेस के अंदर लगाना है आपने, तो मैं यहाँ पे देता हूँ नेम, तो ये मैंने दे दिया। अब मैं जाता हूँ जाके रिफ्रेश करता हूँ आप देख रहे हैं कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो आ रही है। अगर हमने नेम के अंदर कुछ नहीं पुट किया तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ रही है। अगर मैं यहाँ पे यूसुफ पुट कर देता हूँ तो यहाँ पे मेरा वो जो मैंने वैल्यू पुट की है वो वाली वैल्यू आएगी। आप देख रहे हैं कि ये इस तरह इम्पटी का जो है बेहतरीन यूज़ किया जा सकता है। ओके दोस्तों, अगर ये वीडियो इस वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा पहुंचा हो तो तब प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर भी कर दीजिएगा। ओके दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।